यशवर्धन। आर्यन के गोद लिए हुए पिता यशवर्धन आर्यवर्त संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य थे। बाहर से देखने पर आर्यन का जीवन ऐशो आराम से भरा लगता था, मजबूत छत, भरपेट भोजन और महंगे संसाधन। लेकिन असल में यह आराम एक सुनहरा पिंजरा था। हर दिन उसे अपनी ही कमजोरी का एहसास कराया जाता। संप्रदाय में उसके अपने ही भाई बहन उससे कोसों आगे निकल चुके थे। उसका बड़ा भाई शिवाय सिर्फ 21 साल की उम्र और बॉडी रिफाइनिंग का 8वां स्तर। पूरा संप्रदाय उसे भविष्य का स्तंभ मानता था। और उसकी बहन रिहाना 18 साल की उम्र में ही 7वां स्तर। जहां वह जाती लोग उसकी प्रशंसा में सिर झुका देते। उन दोनों की मौजूदगी में आर्यन बस एक परछाई था। आर्यन कौन है वहां? विहान। अरे डरो मत, अपनी ही परछाई से डरने लगे क्या? ये विहान था, गरुड़ कस्बे के एक रईस परिवार का इकलौता वारिस और आर्यन का बचपन का दोस्त। दोनों की ताकत और किस्मत अजीब तरह से मिलती जुलती थी। विहान भी बॉडी रिफाइनिंग के 3रे स्तर पर अटका हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ ऐसा चमका जिसे आर्यन समझ नहीं पाया। आर्यन, विहान, तू यहां? इस वक्त तो तुझे अपने कक्ष में होना चाहिए था। विहान, और तू आजकल इतना रहस्यमयी हो गया है कि लगा कहीं तूने संन्यास ही न ले लिया हो। पहली जिंदगी, मेरा मतलब है तू एकदम खोया खोया रहता है। आर्यन, कुछ नहीं यार, बस खुद को इन नई परिस्थितियों में ढालने की कोशिश कर रहा हूं। सुना है तू एकांतवास में जा रहा है। विहान, हाँ, अब वक्त आ गया है कि मैं 4था स्तर पार करूं। तू जानता है ना, 4था स्तर मतलब विशिष्ट शिष्य। फिर ये बाहरी शिष्य हमें आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। आर्यन, तो फिर जा, देर मत कर, मेरी चिंता छोड़ और अपनी साधना पर ध्यान दे। विहान, ठीक है, मैं चलता हूं, पर याद रखना आर्यन, ये गरुड़ पर्वत है। यहाँ की झाड़ियों में सिर्फ हवा नहीं चलती, कभी कभी ऐसे राक्षसी जीव भी छिपे होते हैं जिनसे भागने का मतलब मौत होता है। विहान चला गया, पर आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर और एक अजीब बेचैनी थी। विहान जाते वक्त पलटा था और उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जैसे वह पहले से जानता हो कि यहाँ आगे क्या होने वाला है। आर्यन, विशिष्ट शिष्य, 8वां स्तर, 7वां स्तर, और मैं तो अब भी इस 3रे स्तर की जंजीर में जकड़ा हूं। अगर सच में कोई राक्षसी जीव सामने आया तो क्या मैं बच पाऊंगा? आर्यन, विहान, क्या तू वापस आया? ये मजाक बंद कर। आर्यन, नहीं। ये आवाज। पहली बार आर्यन ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार थाम ली। उससे पता था 3रे स्तर की यह तलवार राक्षसी जीव के सामने सिर्फ खिलौना है, लेकिन भागने का रास्ता आज नहीं बचा था। ये कोई साधारण जानवर नहीं था, ये उस स्तर का राक्षसी जीव था जिससे सामना करने का मतलब सीधी मौत थी। और आर्यन अभी तक नहीं जानता था कि अगली सांस लेते ही उसकी जिंदगी और पहचान हमेशा के लिए बदलने वाली थी।